वीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। देखिए, व्यू टैब के बारे में मैंने आपको जो है स्लाइड मास्टर तक मैंने आपको बताया था, और स्लाइड मास्टर में मैंने ये बताया था कि अगर हम स्लाइड मास्टर पे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो अगर हम एक नंबर के स्लाइड पे कोई भी परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन सारे स्लाइड पे हो जाता है। मैंने बताया था ना। लेकिन उसमें भी अगर किसी एक स्लाइड को हम डिफरेंट करना चाहते हैं तो सारे स्लाइडों की अपेक्षा वो स्लाइड आपको डिफरेंट दिखता है। इसके लिए मैंने आपको स्लाइड मास्टर के बारे में बताया था। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि स्लाइड मास्टर को हम शो नहीं करा सकते, बस केवल हम उसको बना करके चेक कर सकते हैं। उसका ड्रॉबैक ये था कि हम उसको शो नहीं करा सकते, इंसर्ट नहीं करा सकते। एक नॉर्मल तरीके से आप बना करके आप चेक कर सकते हैं, वो आपका स्लाइड क्या होता है, मास्टर होता है। अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, यहाँ पे अगला ऑप्शन लिखा हुआ है हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर। अब इसका क्या प्रयोग है, तो देखिए जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। मतलब अगर एक ही स्लाइड पे इतना मतलब 6 इमेज अगर आपको इंसर्ट कराना हो तो आप आसानी तरीके से ऐसे इंसर्ट करा सकते हैं। इसकी लेआउट को चेंज करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले तो आप इसकी ओरिएंटेशन को भी बदल सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट ऐसे पूछा जा सकता है कि बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट में जो स्लाइड होता है उसकी ओरिएंटेशन क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। लेकिन अगर हम इसको लैंडस्केप करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करके हम इसको लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन दिया है स्लाइड साइज। इसके बारे में मैंने आपको बताया ही, अभी मैंने लिखवाया भी है डिजाइन टैब में। अगला जो दिया है स्लाइड पर पेज, मतलब एक पेज पे टोटल कै गो स्लाइड आपको दिख रहा है, 6 दिख रहा है ना। आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पे सिंगल स्लाइड भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे चाहेंगे तो 2 स्लाइड भी ले सकते हैं। मतलब जितना स्लाइड आपको लेना है आप इसकी प्रारूप को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया है स्लाइड पर पेज का मतलब अगर एक पेज पे आप टोटल कै गो स्लाइड आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो अभी वर्तमान में अगर आपको देखा जाए तो 2 स्लाइड आपको दिख रहा है ना। इसमें आपको हेडर भी दिख रहा है, बात नहीं पीछे, इसमें हेडर भी आपको दिख रहा है। अब हेडर आपको क्या लिखना है, आप हेडर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पावर पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, पावर पॉइंट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब यहाँ पे इसका डेट भी मेंशन किया हुआ है। ऐसे सिलेक्शन करके इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे डेट भी मेंशन किया गया है, इस डेट को भी सिलेक्शन करके इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हैंड आउट मास्टर में आपको दिखा रहा है। देखिए, अगर आप इसमें और भी कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्लाइड पर पेज के बारे में मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे मैक्सिमम 9 स्लाइड आप ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्लिक करिए, सिंगल अगर लेना है तो सिंगल आप ले सकते हैं। एक ही पेज पे 2 स्लाइड लेना है तो 2 स्लाइड भी आप ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है हेडर, अगर ये ट्रिक लगा है तो हेडर आपको दिख रहा है, अगर ये ट्रिक हटाएंगे तो हेडर यहाँ से गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यस सर। और यहाँ पे डेट भी आपको मेंशन कर रहा है, तो डेट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, डेट वाला कॉलम हटाएंगे तो यहाँ से डेट भी गायब हो जाता है। जो ट्रिक रहेगा वही ऑप्शन आपको दिखाएगा। फूटर, तो इस पेज पे आपको फूटर भी दिख रहा है, देखिए यहाँ पे फूटर भी दिख रहा है, इसको भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। बस इस पे क्लिक करिए, ये फूटर भी यहाँ से गायब हो जाएगा, पेज नंबर भी यहाँ से गायब हो जाता है। तो ये सर आपका हैंड आउट मास्टर होता है। और भी इसमें क्या ऑप्शन दिया है, तो चलिए व्यू टैब में चलते हैं। अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका नोट्स मास्टर। तो जिस तरीके से मैंने आपको नोट्स पेज के बारे में बताया था ना, सेम उसी तरीके से आपका नोट्स मास्टर भी है। इसके नीचे एक नोट्स आ जाता है इंसर्ट होकर, लेकिन शिफ्ट प्लस F5 से अगर हम इसको शो कराएंगे तो ये शो नहीं होता। बस इसका ड्रॉबैक ये है। लेकिन अगर आपका स्लाइड छोटा रहेगा तो आपको यहाँ पे नोट्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका नोट्स मास्टर होता है। अगला क्या दिया है, तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं बिल्कुल नॉर्मल वाले पेज पे। आप यहाँ पे आ जाइएगा व्यू टैब पे। अगला जो दिया है वो है आपका रूलर, और रूलर का शॉर्टकट की लिख लीजिएगा, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9 होता है MS पावर पॉइंट में। रूलर का शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9, ये इसकी शॉर्टकट की होती है, किसकी, रूलर की।
तो जैसे कि रूलर के बारे में मैंने आपको बताया था, जो आपके टॉप में रूलर दिख रहा है और जो आपके लेफ्ट में रूलर दिख रहा है, अगर आप ये ट्रिक आप यहाँ से हटाएंगे तो रूलर गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर आप ये ट्रिक यहाँ पे लगाते हैं तो रूलर ऑप्शन आ जाता है। और ग्रिड लाइंस के भी बारे में मैंने आपको बताया था, और ग्रिड लाइंस का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F9। ये फंक्शन की पढ़ाते समय मैंने आपको बताया भी था। देखिए, अगर हम शिफ्ट के साथ F9 बटन दबाते हैं तो हम ग्रिड लाइंस को हाइड और शो कर पाते हैं। अभी इस स्लाइड पे कहीं ग्रिड लाइंस आपको नहीं दिख रहा है। आप यहां से एक नया स्लाइड ले लीजिए कंट्रोल M से। अब इसको हम होम टैब पे आकर के इसको हम थोड़ा सा ब्लैंक कर देते हैं लेआउट। अभी स्लाइड पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही शिफ्ट के साथ F9 बटन आप प्रेस करेंगे तो ग्रिड लाइंस आपको दिखने लगेगा। देखिए कुछ दिख रहा है, ये लाइनिंग टाइप का, इसको हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। इसी को हटाने के लिए पुनः आपको देखिए यहां से बड़ा कर रहे हैं, अब दिख रहा है कुछ लाइनिंग टाइप का, ऐसे डॉटेड टाइप का दिख रहा है, डॉटेड टाइप का। बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल डॉटेड टाइप का दिख रहा होगा। इसी को हम स्लाइड को क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं। अरे ग्रिड लाइंस इसके पहले मैंने आपको नहीं पढ़ाया मैं वर्ड में, वही ग्रिड लाइंस है जो ग्राफ का टाइप में पेज आपको बना देता है। इसी को हटाने के लिए पुनः शिफ्ट के साथ F9 बटन दबा करके आप इसको हटा भी सकते हैं। ये ग्रिड लाइंस होता है जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F9 होता है। और भी व्यू टैब में क्या ऑप्शन दिया है, तो गाइड, गाइड इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको समझिएगा आप। जैसे गाइड पे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि पेज को 4 भागों में से डिवाइड कर देता है। डिवाइड किया है, पेज को 4 भागों में डिवाइड किया गया स्लाइड को। अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से माप करके आप किसी शेप को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और आप लेफ्ट में लेके आइए, और इसको थोड़ा सा और आप टॉप में लेके जाइए। देखिए अब इतना ही का माप करके एक आपको शेप इंसर्ट कराना है, तो आप इंसर्ट में आइएगा और यहाँ पे शेप में आइएगा, और आप यहाँ से एक शेप लेकर के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं माप करके। समझ में आ रहा है ना? अरे जैसे स्केल होता है ना, स्केल से माप करके हम लाइनिंग करते हैं, अब बस वैसे ही सेम हमारा गाइड का काम है। अब इसकी कलर आप यहाँ से चेंज कर दीजिए, जो भी कलर आपको देना हो। ऐसे स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना हो माप करके, और फिर इसको हम थोड़ा सा राइट की तरफ लेकर के जाते हैं, देखिएगा हम। फिर सेम कंडीशन, आप इंसर्ट में आइएगा, यहीं से शेप लेकर के आप इसको भी इंसर्ट कर दीजिएगा ऐसे। देखिए इससे फायदा ये होगा कि कोई भी शेप का आपका बड़ा छोटा नहीं होगा, इसी के मुताबिक आप आसानी तरीके से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसकी भी कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसमें फोटो हम इंसर्ट करा सकते हैं ना, मैंने बताया था शेप को सिलेक्शन करिए, शेप फिल में चले जाइए, और यहाँ पे आप आ जाइएगा पिक्चर में। आप यहाँ से अपने हिसाब से आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, हाँ जो भी पिक्चर आपको लगाना है। इससे फायदा ये रहता है कि इसी में एक्चुअल साइज में आ जाता है। कोई भी इमेज अगर आपको लगाना है इस पे क्लिक करिए, लगाने के बाद से फिल पे आइए, पिक्चर पे आइए, यहाँ से कोई सा भी इमेज आप आसानी तरीके से लगा सकते हैं। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन वाला ऑप्शन अभी यहाँ पे दे नहीं रहा। क्या कह रहा है, सॉरी वी आर हैविंग सम टेम्पोररी सर्वर इशू, यू कैन वर्क ऑफलाइन इफ यू प्लान टू इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर। कह रहा है कि अभी सर्वर की इशू है, आप सबसे पहले ऑफलाइन मोड में आप पिक्चर इंसर्ट कराइए। ऑनलाइन मोड में भी हो जाएगा, पर कुछ सर्वर इशू के होने की वजह से नहीं हो जाएगा। चलिए इसके बाद से जो अगला पॉइंट आपका दिया है व्यू टैब में, अगला जो पॉइंट आपका दिया हुआ है वो है आपका यहाँ पे फिट टू विंडो। मैंने अभी आपको बताया जूम के बारे में, नोट्स के बारे में। इसमें भी नोट्स आपको लगाना है तो इसमें आप नोट्स लगा सकते हैं। कुछ ऐसे नोट्स आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे नोट्स लिखने के लिए आ गया, इसमें आप जो है नोट्स आप टाइप कर सकते हैं, एक नोट्स आप बना सकते हैं। कुछ ऐसे नोट्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना? इसको हटाना तो आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है जूम, तो मैंने अभी आपको बताया कि MS पावर पॉइंट की स्लाइड को मैक्सिमम 400% तक जूम किया जा सकता है। यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम लिखिए, परसेंटेज लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 600 लिख दिया। अब एंटर करेंगे, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बोला है कि लास्ट 400 है, तो 400 पॉइंट पे क्लिक करके आप इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। देखिए इतना बड़ा इसका जूमिंग है, नहीं इसकी शॉर्टकट की नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे
अगर फिट टू विंडो, विंडो के हिसाब से फिट करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो विंडो के हिसाब से फिट हो जाएगा। 100 पे लेके आना चाहते हैं तो जूम जूम पे आइएगा और यहाँ पे 100 बस आप केवल टाइप करेंगे, 100 पे आ जाएगा डायरेक्टली। आप नीचे से भी इसकी साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। एक और तरीका है, शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल व्हील प्रेस करके आप इसकी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल व्हील हो जाएगा। तो ना गाइड को हटाना तो हम यहाँ से हटा देते हैं गाइड से। चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका कलर है, ग्रे स्केल है, ब्लैक एंड व्हाइट है। तो इसके लिए चलिए हम एक नया स्लाइड ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम कोई फिगर इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ से हम कोई फिगर इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पे आते हैं, पिक्चर पे आते हैं और कोई पिक्चर हम इंसर्ट करा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने इंसर्ट करा लिया कलरफुल, ठीक है ना। अब आप आ जाइएगा सबसे पहले व्यू टैब में। ये आपका कलर में दिखा रहा है, अगर ग्रे स्केल में करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाए, ब्लैक एंड व्हाइट। अब यहाँ पे बहुत सारा कलर आपके अपने हिसाब से दिया हुआ है। देखिए आप लाइट ग्रे स्केल भी ले सकते हैं, इनवर्स भी ले सकते हैं, ग्रे विथ व्हाइट फेल भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा, सब इसका अलग अलग कलर यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा। पुनः बैक आना है तो बैक टू कलर व्यू पे क्लिक करेंगे, पुनः बैक आ सकते हैं। ये फोटोशॉप पढ़ा रहे हैं ये इसमें नहीं बन पाएगा, उसमें पूरा ड्रा में बन पाएगा, ऐसे नहीं बन पाएगा। व्यू टैब में देखिए, व्यू टैब में यही ऑप्शन है, कलर स्केल आया, इसके बाद से आपका ग्रे स्केल है, ब्लैक एंड व्हाइट है। इन तीनों का मतलब अगर कलर पे करेंगे तो कलरफुल आपको दिखाई देगा, ग्रे स्केल में क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाई, ग्रे स्केल में हो गया। यहाँ से ग्रे स्केल आप ये वाला ऑप्शन में दिखाई देगा, ऐसे कुछ दिखाई देगा। और वही ब्लैक एंड व्हाइट में लेते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ ऐसे दिखाएगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ व्यू टैब, ब्लैक एंड व्हाइट। बैक आना है तो बैक आ जाइए कलर पे। बस इसका बहुत ज्यादा कुछ वर्क नहीं है। कोई भी प्रेजेंटेशन अगर आपने बनाया है, वो प्रेजेंटेशन आप कैसे देखना चाहते हैं, इसके लिए आप कलर वाले ऑप्शन को अप्लाई करके आप देख सकते हैं। हाँ, न्यू विंडो के बारे में मैंने आपको बताया था, एक आप इसी के जैसा एक और विंडो आप इंसर्ट करा सकते हैं। ये सब मैंने आपको एमएस वर्ड में पढ़ाया है। आप इसी के जैसा एक और विंडो आप बना सकते हैं। देखिए 2 विंडो आपको मिल गया इससे। अभी फिलहाल में एक ही विंडो दिख रहा है ना, लेकिन न्यू विंडो पे क्लिक करके आप बहुत सारा विंडो ऐसे बना सकते हैं। देखिए कितना सारा विंडो आपको दिख, इसमें भी सेम है और इस वाले विंडो पे जाएंगे तो इसमें भी आपको सेम मिलेगा। अरे मैंने नहीं बताया था कि 2 कॉपी पेज आपका बन जाता है, जिस तरीके से मैंने आपको एमएस वर्ड में पढ़ाया था। बस व्यू टैब में और भी क्या ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे दिया है अरेंज ऑल, आप सबको अरेंज करके देख सकते हैं, कुछ ऐसे दिखाएगा आपको। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, अरेंज करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप इसको यहाँ से बड़ा कर लीजिएगा। अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका कास्केड, कुछ ऐसे आप देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से कुछ आप देख सकते हैं, ये छोटा छोटा जो भी आपका होगा ऐसे अलग अलग स्क्रीन पे दिखाने लगेगा। स्विच विंडो, किसी भी विंडो पे आप जा सकते हैं, प्रेजेंटेशन 1 प्रेजेंटेशन 2 पे जा सकते हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। बाकी माइक्रोज के भी बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, किसी वर्ड को रिकॉर्ड करके अगर हम उसको करना चाहते हैं हो जाएगा। ये सारा एक बार प्रैक्टिकल करके आप लोग देखिए। एमएस वर्ड में मैंने मैक्रोज के बारे में पढ़ाया था, इतना पूरा प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। कल से हम लोग इंटरनेट की टॉपिक पढ़ा जाएगा।